देख रहा है विनोद। 90% ला ला कर कैसे जीडीएस में काम कर रहा है। तो ये पंक्ति देखिए कहाँ से लाया गया, आप जानते ही हैं। वेब सीरीज अभी आया था सीजन 3। अभी पंचायत सीजन 1 सीजन 2 सीजन 3 चल रहा है। ठीक। तो अभी सीजन 4 आने वाला है, तो उसमें बोला गया था सीजन 1 में ही। देख रहा है, बोला गया था, देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल कर कैसे बात को टाला जा रहा है। ये कहावत हम लोग पे भी सूट होता है कि देखिए जीडीएस में जब ज्वाइन करता है तो उन लोगों का ऑलरेडी 90%, 95%, 94% ऐसे रहता है। तो अभी क्या है कि एम्प्लॉयमेंट, अभी क्या है कि जॉब मिल नहीं रहा है इंडिया में। ठीक, सरकारी नौकरी या प्राइवेट अच्छा खासा मिलता नहीं है। तो पढ़ लिख के ऐसे ही भटक रहा है। तो सोचता है चलो बेरोजगार होने से अच्छा है कि कुछ न कुछ रोजगार मिल जाए। तो 10-12 हज़ार रुपया का नौकरी करने आ जाता है। तो जीडीएस मतलब ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस में ज्वाइन करता है। जीडीएस एक इंडिया पोस्ट का एक पार्ट है, पोस्टल डिपार्टमेंट का, जिसमें जीडीएस काम करता है ब्रांच ऑफिस में। गांव घर में ब्रांच ऑफिस होता है, उसमें एक ब्रांच ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा 3 स्टाफ रहता है। एक बीपीएम, एक एबीपीएम, एक डाक सेवक। ब्रांच ऑफिस में जो काम करता है बीपीएम, वो ब्रांच ऑफिस के अंदर काम करता है, ऑफिशियल काम होता है। और एबीपीएम का काम होता है पोस्टमैन की तरह डोर टू डोर लेटर को डिलीवरी करना रहता है। और डाक सेवक का काम होता है जो भी लेटर वगैरह सब आता है उसको सब ऑफिस से ब्रांच ऑफिस और ब्रांच ऑफिस से सब ऑफिस ऐसे मेल को कैरी करता है। तो इतना परसेंट लाने के बावजूद ये सब छोटा मोटा वर्क प्रोफाइल मिलता है। ठीक है, लेटर को पहुंचाना है, जस्ट लाइक एक मान लो मजदूर एक मैसेंजर की तरह काम कर रहा है। ठीक, तो वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ 90% लाने में बहुत मेहनत लगता है। बहुत मेहनत लगता है, बचपन से पढ़ाई करना पड़ता है। एलकेजी, यूकेजी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से पढ़ते पढ़ते इनफैक्ट जो टेंथ बेसिस पे जो ज्वाइन करता है जीडीएस, वो सिर्फ टेंथ तक ही नहीं पढ़ा रहता है, ट्वेल्थ भी पास किया रहता है, ग्रेजुएशन भी पास किया रहता है। इनफैक्ट कई सालों तक वो हो सकता है जनरल कंपटीशन या फिर हो सकता है यूपीएससी सीजीएल वगैरह सब का तैयारी भी कर चुका रहता है। तो वहाँ पे उसका चांस नहीं बनता है, तैयारी अच्छा से नहीं हो पाता, या जिस भी वजह से बैड लक सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो लोग सोचता है चलो ऐसा कोई जॉब मिले जिसमें एग्ज़ाम नहीं देना पड़े, विदाउट एग्जामिनेशन हमारा सिलेक्शन हो जाए और अच्छा खासा, नहीं तो थोड़ा बहुत भी हमारा पैसा आ जाए, ताकि फैमिली से पैसा मांगना ना पड़े, हमारे फैमिली मम्मी पापा से नहीं मांगना पड़े, क्योंकि उन लोगों का भी काफ़ी एज हो चुका है तो सपोर्ट नहीं कर सकते। जो भी जीडीएस वगैरह सब ज्वाइन करता है तो उसके मम्मी पापा का कम से कम तो एज तो ऑब्वियसली 45 से ऊपर ही हो जाता है, 50 से ऊपर हो जाता है। तो वहाँ पे क्या है, इनकम घटने लगता है जैसे ही एज बढ़ता है गार्जियन का। और तैयारी करते करते उसके गार्जियन का 55 से ऊपर हो जाता है। जिसका नौकरी है तो अच्छी बात है, जिसका नौकरी नहीं है, जिसके फैमिली का, मम्मी पापा का, गार्जियन का, तो वो लोग ऐसे ही बौखलाता है, घूमता है फिरता है, कहीं कुछ मिलता नहीं है तो इनडायरेक्टली इधर आकर के जॉब करता है। तो इतना परसेंट लाने के बावजूद यही हाल हो जाता है। जैसे आपको वेब सीरीज में दिखाया गया है, पंचायत वेब सीरीज में इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद शहर टाउन में रह के पढ़ाई किया, तो गांव में आकर के सेक्रेटरी का जॉब करता है। फिर वो चाहता है कि गांव से ही हम अपना स्ट्रगल जारी करें ताकि अच्छा पोस्ट मिल सके, अच्छे कॉलेज में जा कर के। जैसे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, तो कॉमर्स लिया हुआ था, कॉमर्स स्ट्रीम का कैंडिडेट था। उसके फ्रेंड लोग अच्छे खासे कॉलेज या नौकरी कर रहे थे। तो यही सब चीज़ है जीडीएस में भी। जब आप आएंगे तो आपके फ्रेंड, जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड एमबीबीएस है, कर रहा है, कुछ कुछ आईआईटीएन है, कुछ एनआईटीएन है, कुछ यूपीएससी का तैयारी ऑलरेडी दिल्ली में कर रहा है। तो हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, हमारा जो पीयर ग्रुप लोग है, अच्छा है, सबका अच्छा हो सकता है। जो भी जीडीएस ज्वाइन करता है कहीं न कहीं अच्छा होता ही है। तो हमारा दोस्त लोग अच्छे कॉलेज में, जैसे बढ़िया बढ़िया मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, उन लोगों को कॉलेज देख के ही हमें गिल्टी फील होता है कि काश हम भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते रहते ये सब। तो हमारा बैकग्राउंड भी मेडिकल का था, लेकिन बैड लकली इधर आना पड़ा। तो कहीं न कहीं जब आप पंचायत वेब सीरीज़ देखेंगे तो उससे आपका कनेक्टिविटी बना रहेगा। मतलब पंचायत वेब सीरीज़ देखेंगे तो वो आपका स्टोरी से रिलेटेबल लगेगा, मतलब वो भी
अच्छे खासे पढ़ लिख करके शहर में पढ़ लिख करके गांव में नौकरी करने आते हैं, पंचायत में, मतलब विलेज एरिया में। जीडीएस भी, मतलब जो जीडीएस से पहले जो भी स्टूडेंट जैसे हम लोग हैं, अच्छे खासे पढ़ाई किए, नवोदय विद्यालय से पास आउट है, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, कोटा दिल्ली सब पढ़ाई किए हैं। वहाँ भाग खराब था, बैड लकली इधर आ करके जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ से सोचते कहीं न कहीं सुपरस्टार बन जाए, अच्छा पैसा वाला बन जाए, ताकि उस चीज़ को महसूस ना कर सके कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए, ये नहीं बन पाए। तो कहीं न कहीं स्ट्रगल अभी भी जारी है। जिस तरह से पंचायत वेब सीरीज में दिखाया है, ग्रामीण एरिया में जो लोकल अथॉरिटी होता है, पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से काम करता है, नहीं करता है, तो उस तरह से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पंचायत वेब सीरीज जब आया था उससे पहले हमें ये भी नहीं मालूम था कि भाई, हम जब यहाँ पे ज्वाइन किए थे उससे पहले मालूम ही नहीं था प्रधान क्या होता है। यहाँ पे आए तो पहली बार सुने थे प्रधान होता है गांव का मुखिया, हमारे बिहार में बोलता है मुखिया जी, गांव के मुखिया जी। लेकिन पंचायत वेब सीरीज जब आए तो उसमें प्रधान, सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, ठीक है, तो काम कैसे होता है अंचल ऑफिस सब में। तो पहली बार फुलेरा पंचायत देखे, तो यहाँ भी हमारा वासुदेवपुर अंचल ऑफिस है, प्रधान ग्राम पंचायत है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो किस तरह से, कभी तो ग्राम पंचायत में जाके नहीं देखे हैं, लेकिन उस वेब सीरीज़ के थ्रू हमें बहुत कुछ सीखने मिला, पता चला कि हाँ किस तरह से काम होता है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र, हमारे बिहार में जन्म प्रमाण पत्र, या फिर बोल सकते हो डेथ सर्टिफिकेट, इनकम आय, ये सब वीडियो ऑफिस से बनता है। तो बिहार में उतना पॉपुलर नहीं है। पहले सोचते थे पंचायत मतलब मुखिया लोग का कोई ऑफिस वॉफिस नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, वो लोग घर से ही काम करता है। तो हमारे यहाँ, हमारा जो शाहपुर पंचायत है, तो वहाँ पे कोई कभी देखे ही नहीं कोई ऑफिस अच्छा खासा बना हुआ होगा, टूटा फूटा होगा। जैसे पोस्ट ऑफिस भी देखते होंगे, ब्रांच ऑफिस टूटा फूटा रहता है, तो सेम आपका पूरा तरह पंचायत से आपका स्टोरी मिलता जुलता रहेगा, जो भी जीडीएस ज्वाइन करता है। यहाँ भी कुछ लोग आपको दबाने की कोशिश करेगा। पंचायत वेब सीरीज़ में भी कुछ है जो देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल कर कैसे बात को घुमाया जा रहा है। तो वहाँ जो उसमें जो एक्टिंग किया है दुर्गेश कुमार, वो भी हमारे बिहार से ही है, ठीक है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से है, और हमारा घर सहरसा डिस्ट्रिक्ट है। दरभंगा सहरसा का ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगता है आने में, 1.5 घंटा पौने 2 घंटा लगता है, ठीक है। तो ये सब टैलेंट बिहार में भी है, आप देख भी चुके हैं वेब सीरीज़ में। पहले मुझे गुस्सा आ रहा था, वो जो देख रहा है विनोद, बाद में पता चला भाई इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है यहाँ तक आने के लिए। तो पता चला वो जॉस टॉक पे देखे तो लगा अरे यार ये तो बिहार का है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से, उनका स्ट्रगल बहुत लंबा रहा है, दिल्ली में रह के पढ़ाई किए हैं, उनके पापा खुद प्रोफेसर थे। तो बहुत कुछ है, आपको देखने से लग रहा है कैसा। अब वो जो विनोद का जो रोल किया वो भी ज़बरदस्त आदमी है, ठीक है। तो एक एक कैरेक्टर का अपना अपना ज़बरदस्त बैकग्राउंड है, उसमें देखने से कुछ अजीब ही जैसा लगता है विनोद, लेकिन वो भी कोई नाम है, पाठक नाम है, वो भी शायद जबलपुर इधर ईयर के हैं, मध्य प्रदेश के। तो सबका बैकग्राउंड है। तो जिस तरह से अच्छा बैकग्राउंड होने के बावजूद पंचायत वेब सीरीज़ में काम किए, उसी तरह हम लोग का भी अच्छा बैकग्राउंड है जीडीएस का। तो वो लोग पोस्ट ऑफिस में जीडीएस बन के काम कर रहे हैं, गांव ग्रामीण एरिया को सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। तो कर्म ही सबसे बड़ा पूजा होता है, कर्म करते रहना चाहिए, फल मिलेगा, और कभी न कभी आप बड़ा आदमी बन जाएंगे। बोलता है ना बड़ा आदमी बनना है, तो बड़ा आदमी ऐसे ही बना जाता है, ठीक है। तो आई होप मेरा थीसिस अच्छा लगा होगा, रिलेटेबल लगता होगा। तो जीडीएस में आके आपको शर्मिंदा महसूस नहीं करना है, कीप मोटिवेटेड। और जो चीज़ डिपार्टमेंट हम लोग के साथ सोतेला जैसा व्यवहार कर रहा है, तो आने वाले टाइम में ठीक हो जाए, अच्छा यही शुभकामना करते हैं। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, बाय, जय हिंद।